ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों महाराष्ट्र में चुनावी कैंपेन को लेकर एक्टिव है। प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। पक्ष और विपक्ष पर एक दूसरे की तीखी बयानबाजी और आरोपों का प्रतिद्वंद तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक है, लेकिन ड्राइवर के लिए झगड़ा हो रहा है। 74 साल के मोदी के इस वार का प्रति उत्तर एमवीए के यंग ब्रिगेड के नेतृत्वकर्ता आदित्य ठाकरे दे रहे हैं। जूनियर ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास के पन्नों में उलझाने के बजाय यह जवाब देना चाहिए कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को क्यों लूटा। इससे पहले पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि हम सभी को बीजेपी को महायुति की एक एक उम्मीदवार को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जिस सुशासन की जरूरत है वह महायुति सरकार ही दे सकती है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र को लूटने का आरोप लगाया। ठाकरे ने राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का दावा भी किया। नासिक में आदित्य ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी जी को बात करनी चाहिए। जो कंपनियां महाराष्ट्र के लिए थी उसे गुजरात क्यों ले गए। आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास के पन्नों में उलझाने के बजाय यह जवाब देना चाहिए कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को क्यों लूटा। हो सकता है कि वे इतिहास के पन्नों में व्यस्त हो, लेकिन महाराष्ट्र भविष्य की ओर देख रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र के बारे में बुरा सोचती है। महाराष्ट्र बीजेपी को नकार देगा, यह केवल एमवीए को स्वीकार करेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।